को
पिछम घाट नाव सो चाले, और पिछम घाट से जो नियंचर रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ता है, ये शरीर को हिला देता है, शरीर घुसने लगता है। कितना घुसता है? दो प्रकार से घुसता है। एक जोर जोर से, और एक ये दिखाई पड़ता है जोर जोर से, और एक अंदर ही अंदर भीतर। कैसे? जैसे एकाएक सर्प को देख लिया तो अंदर में डरते कि नहीं? रोम रोम में थरथराहट होती कि नहीं? एक भीतर ही भीतर, बाहर वाले को नहीं दिखेगा हम कितने डरे, हमारा शरीर कितना धूजा, मगर अंदर में वो धूजता है। महाराज ने एक जगह बड़ा सुंदर प्रमाण दिया, जो तन कापे ठंड सूरे प्रगट छाड़ो लाय, जो तन कापे ठंड सूरे प्रगट छाड़ो लाय, हे सुख देव सब सांभळो रे, शब्द जगोर माय, जातिन ते गिर पाहोई रे, नितर भूला जाय, जातिन ते गिर पाहोई रे, नितर भूला जाय। जो तन कापे ठंड सुरे, शरीर ठंडी से जैसे धूजता है। जब बुखार आता है, बुखार आता है तो वहां भी शरीर दो प्रकार से धूजता है। किसी को बुखार सहा नहीं जाता, वो जोर जोर से धूजता है, और कोई अंदर से अंदर सह लेता है। बुखार तो दोनों को आ रहा है। इस प्रकार नियंचर जब जागरूक होता है तो शरीर हिला के छोड़ता है। जायो नावतन थर हरियो, सदा तद देवल पासी, लाका गुना खून पड़ जावे, कोई मिन कावे आसी। जाग्यो नाव तन थर हरियो, थर थराट, थर हरियो, यानी शरीर का धूजना। अब शरीर धूजने लगा तो क्या होगा? जद तद, जद तद यानी क्या? जहाँ कहीं भी रहो, नहीं, जभी कभी, जभी कभी वो कहाँ जाएगा? केवल पद में जाएगा। अब ये नियंचर उसको केवल पद में ले जाए बिना नहीं छोड़ेगा। उसकी इच्छा रहो मत रहो, ये एक तरह से ये फांसी है। फांसी आप मरने के लिए लो या जानबूझकर लो, एक बार फांसी गले में लग गई तो आपको मारे बिना छोड़ती नहीं। ये नियंचर का ये पराक्रम है। आपको कभी न कभी जब समय आएगा तब मोक्ष में ले जाएगा। जाग्यो नाव तन थरी हरियो, शरीर ढूंढना चाहिए। आप कभी न कभी क्या? जात जात आनंद गढ़ जासी,
अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में आप जाओगे तो आनंद लोक में जाओगे। आप काल के देश में नहीं जाओगे, आप सत्स्वरूप आनंद पद में जाओगे। और जब तक आनंद पद में नहीं जाओगे तब तक आपको मनुष्य शरीर मिलता ही रहेगा। तो भक्ति का यह पराक्रम है। सबसे पहले तो नियंचर जगा लो। नियंचर जागरूक हो गया, तुम्हारा 50% काम पूरा हो गया। निश्चित हो जाओ दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा और आप अमरलोक में जाओगे। मगर समय अभी है तो भजन को छोड़ो। जब तक आखिरी श्वास है तब तक भजन करते रहो। मुख सिमरन मत छाड़ दो, 10वें बार लग होए और वोट कंठ सुखराम के गणचरिया भजन करते रहो। भजन को छोड़ो मत, और भजन छूटेगा भी नहीं। आप छोड़ना चाहे तो भी भजन नहीं छूटेगा। तो शरीर धूजना चाहिए। शरीर धूज गया तो दोबारा आप मनुष्य जन्म के हकदार उसी पल हो गए। और फिर जितनी दूर तक आपकी यात्रा हो सकती है उतनी दूर तक नियंचर के आधार से जाने की कोशिश करो। पिचम घाट नाव सो चाले, सो देह झाड़ पिचाड़े। झाड़ पिचाड़े मतलब शरीर को हिला के छोड़ देता है, शरीर धूसता है। बताया मैंने, बाढ़ भी दो तरह से आती है। एक नदी उछाला खाती जाती है, किसी किसी का शरीर बहुत जोर से हिलता है। और एक नदी, उसको भी बाढ़ आई है मगर वो बड़ी शीतलता से सागर में जाके मिल रही है। दोनों नदियां सागर में मिल रही है, दोनों में बाढ़ आई है, मगर एक उछाला खाती जा रही है, एक शांत जा रही है। दोनों की स्थिति एक ही है। अब ये महाराज कहते हैं कि क्यों ऐसा होता है। बिंद नाद को करे बिछोड़ो। चेतन श्वासा के साथ अलग हो रहा है। तुम्हारी चेतना श्वासा के साथ यानी माया के साथ अलग हो रही है। माया का संबंध विच्छेद हो रहा है शरीर के अंदर ही। आपकी श्वासा इधर चल रही है, आगे आगे तो श्वासा पूरी तरह से ऊपर पलट जाती है, फिर श्वासा से भी अलग हो जाते हो। जब तक श्वास महाराज कहते हैं मन पवना झूठा मिल गए। अब मन पवन दोनों झूठ हो गए। तो बिंद और नाद को करे बिछोड़ो। ये नाद बिंद का बिछोड़ा होने से शरीर धूसता है। शरीर धूसने का साइंटिफिक कारण क्या है? ये प्राण शरीर से अलग हो रहा है सीधे सीधे भाषा में। अब ये प्राण निकल ही जाएगा 10वें द्वार से बाहर, तो उसका पहला प्रमाण मिलता है शरीर में धूजना। बिंद नाद को करे बिछोड़ो, माया अंश सब तोड़े। माया का जो अंश है शरीर में ही टूट जाता है। महाराज ने एक जगह बड़ी सुंदर बात कही है। निज नाव मुख में नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सोध गत नाय पावे। तत्रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम दाग्या शीस तन माई। वाडोर लागी नहीं तार टूटे, नीलो की फंद सब घट छूटे। यह है महत्व हुआ। तीलों की फंद सब घट छूटे। घट में ही ये तीन लोक में रहने का जो फंद है वो छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। तीन लोक से ये जीवात्मा जो निजनाम के कारण, सत्संगत के कारण, त्रिलोक की फंद सब घट छूटे, माया अंश सब तोड़े। अब आगे कह रहे महाराज, पड़त बिछो वो कल्पे दूजे। बिछोआ यानी क्या? अलग होना। अलग होना। बिछोआ यानी अलग होना।
अगर कोई किसी से अलग हो जाता है, मान लो यहाँ माता है, अब माता से बेटा अलग हो रहा है, जब बेटा विदेश जा रहा है तो माता क्या करती है? कलपती है, गलत किए रोती है, क्योंकि अब मेरा बेटा मुझे छोड़ के जा रहा है। तो ये किसका गुण है? माया का। रोना, पिटना, दुखी होना, कलपना, ये किसका गुण है? माया का। पलक पीछे वो कल्पे धूजे, माया का गुण भाई, ये सब माया का गुण है। यानी अब कलप रही कौन, धूज रही कौन? माया। ये माया कलप रही है, माया धूज रही है, जो आंसू आ रहे हैं वो भी माया ही रो रही है। क्यों रो रही है? अनंत जुग हंस मोसन रमियो, ये हंस, अब हंस कौन? ये जीवात्मा। ये जीवात्मा अनंत हंसों, अनंत युगों से मेरे साथ था, माया कही थी, ये अनंत युगों से मेरे साथ था, अब उससे बिछड़ रहा है तो स्वाभाविक है कल्पना, धूजना, ये तो वहां होगा। तो रोने से या धूजने से कोई अलग नहीं समझ लेना, ये सब माया का गुण है, मगर ये होना चाहिए। अब आगे महाराज कहते हैं, पूरब दिशा चले जब माया, पूरब दिशा चले जब माया, कहो काय पूरोवे, नाल बीद सो रहे समेला, नाल बीद सो रहे समेला, बिचरन कदे न होवे, वाणा ओ अरतया को होई, वाणा ओ अरतया को होई, नाम न्यारो वेद न्यारो, नाम न्यारो वेद न्यारो, सतगुरु न्यारा जोई, वाणा ओ अरतया को होई, वाणा ओ अरतया को होई। देह बैराट माय को माई, देह बैराट माय को माई, जाप जप सिपाई, जागे नाम नाद सो घट में, जागे नाम
नाद सो घट में ब्रह्म कहे सो माई बाधा ओ अरतया कोई बांधा ओ अरतया कोई नाम न्यारो भेद न्यारो नाम न्यारो भेद न्यारो स्वर्गरो न्यारा जोई वाला ओ अरतया कोई बाधा ओ अरतया कोई पूरब दिशा सड़े जब माया कहो काय पूर्व महाराज कहते हैं पूरब की साधना करने वाले जब ऊपर चढ़ते हैं तो न तो उनका शरीर धूसता है न उनको बिरा आता है, क्योंकि शरीर धूजना कल्पना बिरा आना ये माया का गुण है। जैसे किसी माता का बेटा खेत में गया है या कहीं बाहर गया है, दूसरे गांव गया है, तब माया रोती क्या? नहीं रोती। नहीं रोती। क्यों? आज गया है शाम तक आ जाएगा, आज गया है 2 दिन में आ जाएगा, मेरा बेटा तो मेरे पास है, किसी काम से गया है। तो यही हाल है पूर्व के साधना करने वाले, संकनाल से ऊपर चढ़ने वाले के ब्रह्म तक को जरूर जाते हैं कि मगर माया को पता है ये मुझसे अलग कभी नहीं होगा। पूर्व दिशा चढ़े जब माया कहो काय को रोए, रोने का सवाल ही नहीं। नाद बिंद सो रहे समेलो, ये माया और चेतन साथ है। समेलो यानी साथ साथ, माया और चेतन का बिछड़ा नहीं हो रहा है, दोनों साथ साथ है। अब जब बिछड़ते ही नहीं है तो ये ढूंढना कल्पना उस वेद से नहीं होगा, विच्छेद के रास्ते से होगा, क्योंकि यहाँ माया से हम अलग हो रहे हैं। कितने अलग हो रहे हैं? फिर कभी माया का संग नहीं होगा, इतने अलग हो रहे हैं। देह बैराट माया को माई जाप जपसी भाई। अब ये कहे देह बैराट, ये कहां तक है? हद पर। ये कहे ब्रह्म बैराट, ये कहां तक है? बेहद तक। बैराट कहते हैं उसकी एरिया, उसके आभा मंडल को, यह है बेहद तक। देह का बैराट कहां तक है? सांस उसास, सांस जहां तक जाती है, जहां तक छोड़ते हैं, ये है देह बैराट। अब सांस और उसास में आप कुछ भी जाप करो, अगर इसमें श्वासा पलट नहीं रही है, श्वासा के साथ ही आपका नाम है, तो ये आपका हो गया देह बैराट का जाप। देह बैराट माया को माई जाप जपसी भाई। कोई भी श्वासा के आधार से जप कर लो, माया नहीं रोती। माया तब रोती है, तब दूसती है जब सांस उसास से हम अलग हो रहे हैं। हमारी चेतना, हमारी प्राण सांस उसास से पीछे के रास्ते से ऊपर चढ़ रही है, तब ये भुजना होता है। देह बैराट माय को माई जाप जपसी भाई, जागे नाम नाद सो घट में ब्रह्म कहे सो माई।
वो नाद कौन सा जग रहा है, वो नाम कौन सा जग रहा है, नाद तक ले जाने वाला, ब्रह्म तक ले जाने वाला। ये ब्रह्म की साधना है और माया ब्रह्म का जोड़ा है। हमें तो माया ब्रह्म से परे जाना है। हमको माया को भी छोड़ना है तो ब्रह्म को भी छोड़ना है। जो जाने सो ब्रह्म तजो, तजी राम प्यारी, एक हदीस में आया है। ब्रह्म वैराट माया से आए, ब्रह्म वैराट माया से आए, नाद तात घट माए, हो सोड़ आन बिछेड़ो बिलकु, ओ सोड़ आन बिछोड़े बिलकु, और उपाय नाई, बारा ओ रत यारो होई, बांधा ओ रत को होई, नाम न्यारो भेद न्यारो, नाम न्यारो भेद न्यारो, सतगुरु जोई, बांधा ओ रत को होई, बांधा ओ रत को होई, ब्रह्म वैराट माय से आवे, नाद तत्व घटमाए। अब ये नाद तत्व क्या है? नाद तत्व है नियंचन, सत शब्द। ये कहाँ से आता है? ब्रह्म वैराट से। ब्रह्म वैराट क्या है? अभी मैंने आपको बताया। ब्रह्म वैराट माय से आवे, नाद तत्व घटमाई, और उसुड़ आन बिछोड़े बिंदु को। अब वो क्या कर रहा है? नियंचर। नियंचर हमारे प्राण को माया से अलग कर रहा है, यानी हमारे आत्मा को माया से अलग कर रहा है। ये हम है। अब ये राम राम रटन कर रहे हैं। राम राम रटन करने से ये है ब्रह्म वैराट। ये पूरा ब्रह्म वैराट है, इतना ही नहीं, ये ऊपर का भाग भी ब्रह्म वैराट है। केवल अंदर तक नहीं, बाहर तक पूरा ब्रह्म वैराट है। अब ये ब्रह्म वैराट से ये नियंचर आ रहा है। सबसे पहले उसका प्रमाण मिलेगा कंठ पे, कंठ हिलेगा। वैसे तो वो सांस उसास से रटन करने से आ रहा है, सदगुरु मेहर से आ रहा है, वो बाहर से आ रहा है, वो घट में नहीं था। जब हमने सदगुरु के भेद से राम राम का रटन किया तब वो आया और ब्रह्म वैराट से हमारे सीधे कंठ पे आया, फिर हृदय पे आया, फिर नाभि पे आया और फिर ब्रह्मा गुदा से
हमारे चेतना को, हमारे प्राण को रीढ़ की हड्डी से, पिचन के रास्ते से 10वें द्वार तक ले गया। अर्थात इनके लिए बहुत जोरदार भजन करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा, भजन करने से ही होगा। भूषण आन बिछोड़े बिंद को और उपाय नहीं, यही एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र रास्ता है। 10वें द्वार से प्राण को निकालना है तो पिछम का भेद धारण करना पड़ेगा। पिछम के भेद का धारण करने से कैसे ब्रह्म वैराट से सत्सवद जगता है, और वो सत्सवद हमारी प्राण ऊर्जा को, हमारी चेतना को, हमारी आत्मा को हमें कैसे 10वें द्वार तक ले जाता है, ये सब अनुभव का विषय है, ये बताया नहीं जाता। कहाँ क्या हो रहा है ये जरूर बताया जाएगा, मगर ये निश्चित दिशा में हम रीढ़ की हड्डी से मेरु त्रिकुटी 10वें द्वार होते हुए बाहर निकल रहे हैं। हमारी चेतना, हमारी प्राण ऊर्जा ये बाहर निकल रही है। मुख रटना बिन नाम बाहर लो, मुख रटना बिन नाम बाहर लो, इन Bye.